नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सिंह परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तजनों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, जब आप भक्ति करते हैं, ईश्वर को ध्याते हैं, हनुमान जी महाराज जी की पूजा अर्चना करते हैं, तो इस पथ पर चलते हुए न जाने कितनी बार आपके मन के अंदर अनेकों प्रश्न उठते होंगे। ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर पाने की आपके अंदर बहुत ज़्यादा तीव्रता उत्पन्न होती होगी, परंतु कहीं भी उसका मार्गदर्शन नहीं मिलता होगा। आज आपको आपके ही प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से जरूर मिल जाएंगे। यूँ तो महाराज जी शय शरीर रहते हुए हमेशा एक खास लीला जरूर किया करते थे। जब भी कोई भक्त महाराज जी के समक्ष अपने प्रश्न लेकर आता था, तो बाबा के नज़दीक पहुँचते ही उसका मस्तिष्क शून्य भाव में चला जाता। ये हमेशा होता था और आज भी निरंतर ये चालू है। किस तरह से कि अगर आप महाराज जी की प्रतिमा के सामने, उनकी तस्वीर के सामने बैठते हो और सोचते हो कि आज मैं अपने प्रश्न सारे महाराज जी को कहूँगा, परंतु फिर आपका मस्तिष्क सारे प्रश्नों को भूल जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये महाराज जी पहले भी करते थे और आज भी करते हैं। तब क्या एक भक्त के प्रश्न अधूरे रह जाते हैं? क्या कभी उनका समाधान नहीं होता? क्या कभी उसको मार्गदर्शन नहीं मिलता? इसका उत्तर महाराज जी ने स्वयं दे दिया, और वह ये है कि हर एक भक्त की, हर एक क्रिया की, जन्म जन्म की यात्रा की सारे द्वारों की चाबियां बाबा के हाथ में होती हैं। महाराज जी अपने ही हिसाब से उस भक्त को अपनाते हैं और छोड़ते हैं। कहने का मतलब है कि अपने नज़दीक लाते हैं और थोड़ी थोड़ी ढील देकर वापस इस भौतिक जगत के अंदर क्रियाशील कर देते हैं। लेकिन फिर भी इन दोनों ही परिस्थिति के अंदर एक भक्त के अंदर जो गूढ़ प्रश्न होते हैं, जिन बातों को समझने का उसके अंदर धैर्य बना रहता है, उन प्रश्नों के प्रति भी महाराज जी बहुत संवेदनशील रहते हैं। और ये प्रश्न कोई मात्र किसी तृष्णा को शांत करने के लिए नहीं होते, अपितु आप जहाँ तक अब चेतना में उच्च स्तर पर पहुँच चुके हो, वहाँ के आगे की यात्रा को और ज़्यादा गति देने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए ये प्रश्न होते हैं। जो ही आपको इन प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, आप वहाँ से और ज़्यादा गतिशील हो जाओगे आगे की ओर। इसलिए दोस्तों, कभी भी जीवन के अंदर जब भी आपके मन में, आपके मस्तिष्क में कोई प्रश्न कौनते हैं और आप पहले उन प्रश्नों को हल करने का, उनका समाधान पाने का प्रयत्न करते हो, उसके बाद में जब आपको सफलता नहीं मिलती है, तो आप किसी भी हाल के अंदर निराश मत होइए, बल्कि और ज़्यादा आनंद से मुस्कुराइए, क्योंकि वो प्रश्न अगर आपके हैं तो प्रश्न का उत्तर भी आप ही का है। आप ही के गुरु और आपके ईश्वर परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी के पास में उन सब का समाधान है। आज आपको महाराज जी की एक ऐसी अनोखी घटना सुनाएंगे जिसमें आपको, जब एक भक्त के मन में बहुत प्रश्न होते हैं, तो महाराज जी के द्वारा किस तरह से उनका समाधान किया जाता है या फिर समाधान नहीं होता है, इन सारे रहस्यों के ऊपर से पर्दा महाराज जी की इस घटना के द्वारा आज उठ जाएगा। दोस्तों, श्री किशनलाल शाह, जो कि रामगढ़ नैनीताल में रहने वाले थे, वह बाबा के बहुत ही प्रिय भक्तों में से रहे हैं और वह स्वयं भी महाराज जी को बहुत ज़्यादा मानते थे। पेशे से वह अध्यापक थे। अपने गृहस्थ जीवन के अंदर आगे बढ़ते हुए, सदैव ईश्वर का स्मरण करते हुए, जब भी उन्हें समय मिलता, जब भी उन्हें अपने अध्यापक के कार्य से अवकाश मिलता, वह हमेशा कैंची धाम के लिए निकल जाते और वहाँ पर जाकर बाबा की सेवा में रहते, महाराज जी के सानिध्य में रहते। उनका मानना था कि भले ही मैं अध्यापक हूँ, भले ही मैं विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ, लेकिन जो सर्वोपरि ज्ञान का स्रोत है वह तो महाराज जी हैं। आप महाराज जी के साथ भी रहते हो, उनके नज़दीक भी रहते हो, या फिर उनकी याद में भी रहते हो, उनके स्मरण में भी रहते हो, तो भी महाराज जी आपके अंदर निरंतर ज्ञान का प्रवाह करते रहते हैं। ये किशनलाल शाह के बहुत ही उत्तम विचार हैं दोस्तों, जिनसे आज भी मनुष्य को प्रेरणा लेनी चाहिए। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि श्री किशनलाल शाह जी महाराज जी को साक्षात भगवान मानते थे। बाबा के आगे उन्होंने किसी और भगवान की कल्पना तक नहीं करी थी। यह जो सर्वश्रेष्ठ स्तर होता है एक भक्ति का, दोस्तों, उसके द्वारा जो सामने आपके गुरु होते हैं, वह गुरुओं के गुरु, संतों के संत और देवों के देव होते हैं। किशनलाल शाह की स्वयं की भी आध्यात्मिकता के अंदर बहुत रुचि थी। वह समय समय पर अपने जीवन के अंदर घटने वाली सारी घटनाओं के द्वारा, और कहीं भी सत्संग चल रहा हो तो उसमें भागीदारी लेकर अपने मन में उठने वाले प्रश्नों के समाधान को टटोला करते थे, और जहाँ से जो समाधान मिले उसे ग्रहण भी करते थे। उनका एक बहुत ही स्पष्ट मत भी था कि अगर जहाँ पर आपको शुद्धता मिले, जहाँ पर आपको सत्संग की शुद्धता मिले, वहाँ पर जो सामने बैठा है उसमें अपने ही गुरु को देखिए। जब आप अपने गुरु को सामने वाले के अंदर ग्रहण करेंगे, तो सामने वाले के मुख से वही शब्द निकलेंगे, वही वाणी निकलेगी, वही उत्तर निकलेंगे जो आपके ही प्रश्नों का समाधान होते हैं। परंतु फिर भी कृष्णलाल शाह जी कभी कभी अपने आसपास के परिवेश को देखकर थोड़े निराश हो जाते और मन में निश्चय करते कि इस बार बाबा से जाकर इस बात पर विचार विमर्श करूंगा कि ये सब कुछ जो चल रहा है, ये सब कुछ जो हमारे आसपास में घटता है, होता रहता है, ये सब हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है। ऐसे कुछ और प्रश्न भी उनके मन में उत्पन्न हो रहे थे। वो बताते हैं कि इन प्रश्नों के बाद में जब इस बार वह कैंची धाम पहुँचे, तो बाबा उन्हें कैंची धाम के बाहर ही लकड़ी के पुल के एक छोर पर बैठे हुए मिल गए। वहाँ जाकर उन्होंने महाराज जी को प्रणाम किया, और इससे पहले कि किशनलाल शाह
एक शब्द भी बोलते सामने से बाबा ही कहने लगे, क्योंकि सन दूसरों को माया में फंसा देखता है, माया में तो नारद जड़ भरत सब फंसे, तो औरों की बात ही क्या। बाबा ने जब सामने से ऐसी बात कह दी तो शाह जी तो पूरी तरह से निरुत्तर हो गए और कुछ ज़्यादा उस समय पूछ भी नहीं पाए। महाराज जी के दर्शन करके आशीर्वाद लेकर वापस लौट आए। वापस लौटने के बाद में उनके मन में फिर से एक बार विचार आया कि महाराज जी तो सब कुछ कर सकते हैं, सबकी चाबियाँ बाबा अपने पास रखते हैं और जब चाहते हैं तब अपनाते हैं और जब चाहते हैं तब छोड़ते रहते हैं। पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर देने वाले भक्त के प्रति भी कभी कभी महाराज जी उदासीनता दिखाते हैं, यह उनकी ही अपनी एक लीला है। तब उन्होंने मन में ठाना कि अब की बार महाराज जी से अंतिम वार्ता करूँगा। लेकिन जब वे महाराज जी के पास दोबारा कैंचीधाम पहुँचे तो फिर से उनका दिमाग शून्य हो गया और बाबा ने उसी पुराने लहजे से देखते उन्हें कहा कि क्या हुआ, कुछ पूछना चाहता है। शाह जी ने उत्तर दिया कि नहीं महाराज जी, आनंद की अनुभूति हो रही है। थोड़ी देर तक शांति बनी रही, न बाबा कुछ बोले न शाह जी कुछ बोले। फिर थोड़ी हिम्मत करके महाराज जी से उन्होंने पूछ लिया कि बाबा, हम तो ऐसे ही मर जाएंगे, अर्थात बिना भगवत प्राप्ति के हर मनुष्य ऐसे ही मर जाता है, क्या यही जीवन का सार है। तब महाराज जी कहते हैं कि किशन, तुमने कौन सी नई बात कही, सभी मर जाएंगे, ये संसार तो अनित्य है, यहाँ तो जन्म और मृत्यु एक दूसरे के साथ आंख बिचौली खेलते हैं। शाह महाराज जी के वचनों से अभिभूत हो गए और दर्शन करके एक बार फिर से वापस लौट आए। धीरे धीरे थोड़ा और समय बीता, फिर से उनके मन में बाबा के दर्शन की इच्छा जागी, तो वह अपने अध्यापन के कार्य से थोड़ा अवकाश लेकर बाबा के दर्शन के लिए कैंचीधाम के लिए रवाना हो गए। इस बार चूंकि पिछली मुलाकात के बीच में थोड़ा लंबा अरसा बीत गया था, अतः इस अंतराल के दौरान उनके मन ने बहुत सारे आध्यात्मिक प्रश्नों का संचय कर लिया था और वह चाहते थे कि उन सारे प्रश्नों के हल महाराज इस बार जरूर दे दें। जब किशनलाल जी कैंचीधाम पहुँचे तब उन्होंने पाया कि महाराज जी अपनी कुटिया में आराम से लेटे हैं। अंदर जाकर बाबा को उन्होंने प्रणाम किया और महाराज जी के नज़दीक बैठ गए। बैठे बैठे सोचने लगे कि बात कहाँ से शुरू की जाए, क्या बोलूँ बाबा को, किस तरह से बोलूँ। अभी तक फिर भी उनके मस्तिष्क में इस बार सारे प्रश्न बिल्कुल हूबहू रखे हुए थे, यानी कि उन प्रश्नों के रखे होने के बाद में इस बार उनका मन द्वंद कर रहा था कि बात कहाँ से शुरू की जाए। कुछ देर तक शाह जी यूँ ही सोचते रहे परंतु कुछ कह नहीं पाए। बाबा भी बिल्कुल शांत होकर आंखें बंद के लेटे थे। तब महाराज जी ने उनके मन में उठते सवालों को पढ़ लिया। बाबा ने लेटे लेटे ही अपना हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठाया और उनके मन के अथाह प्रश्नों में से कुछ छांट कर उनका उत्तर देने लगे। लेटे लेटे बाबा ने कहा, यह मंदिर आदि जो कुछ भी तुम्हें दिखाई देता है किशन, ये सब खेल तमाशा है। तेरे हाथ में कुछ है इनमें से तो बता मुझे। बाबा की इस बात से श्री शाह के मन में प्रतिक्रिया उठने लगी। प्रश्न श्री शाह के मन में उठते जा रहे थे और महाराज जी एक एक करके सारे उत्तर देते जा रहे थे। बाबा ने कहा कि तू जितने प्रश्न लेकर आया है ये सारे के सारे मोह के कारण सच लगते हैं। इस दुनिया के अंदर जो माया बिछी हुई है उसके अंदर मोह ही तो है जो पूर्ण रूप से लिप्त है, और उसी मोह के अंतर्गत होते हुए हर जीव प्राणी को जो उसके प्रश्न होते हैं वही सच लगते हैं। इधर महाराज जी ये बातें कह रहे थे और शाह जी सामने बैठे सोचने लगे कि वो सब तो ठीक है लेकिन इसका उपचार भी तो कुछ होना चाहिए। तभी महाराज जी ने कहा कि यह जो मोह होता है यह उसी की कृपा से छूटता है, उसी की यानी ईश्वर की। तो शाह जी ने मन में सोचा कि फिर ईश्वर की कृपा मिलेगी कैसे। बाबा ने कहा कि भाव कुभाव अलग आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ, अर्थात आत्मबोध होने पर किसी भी प्रकार की शंका के लिए कोई स्थान नहीं रहता। इस प्रकार महाराज जी ने उन भक्त के सारे महत्वपूर्ण अथक प्रश्नों के बहुत ही सरलतम उत्तर देकर उसे संतुष्ट कर दिया। और दोस्तों, वास्तव में भगवत प्राप्ति का इससे सरलतम उपाय हो भी क्या सकता है। मनुष्य का काम है उलझते जाना और एक गुरु का काम है सुलझाते जाना। सामने बैठे गुरु जिनके अथाह सामर्थ्य को जानते हुए आप उनके पास में अपने प्रश्नों का उच्चतम स्तर लेकर जाते हैं और वह उसी उच्चतम स्तर को बहुत ही सरलतम भाषा के अंदर, बहुत ही सरलतम शब्दों के अंदर, बहुत ही सरलतम अर्थ के साथ में आपको उसका समाधान देते हैं। यानी कि महाराज जी की तरह से स्पष्ट होता है कि तुम मेरी भक्ति करते हो तो बिल्कुल सरलतम रहो, उसके अंदर ज़्यादा व्याकुल ना हो, ना ही ज़्यादा ताने बाने बुनो। जितने ताने बाने बुनोगे वो सारे के सारे जब मेरे पास आओगे तो बहुत ही सरलतम होकर अपने आप शांत हो जाएंगे। अब यहाँ पर दो बातें बहुत ही स्पष्ट है दोस्तों कि जब भी आप महाराज जी के सामने अपने प्रश्न लेकर जाएंगे तो आपका मस्तिष्क शून्य होगा, यह 100% सत्य है। और वहीं पर दूसरी दिशा के अंदर यह भी सत्य है कि जो आपके प्रश्न होंगे उसके सबसे सरलतम उपाय, सबसे सरलतम समाधान और उत्तर महाराज जी स्वयं ही आपको देंगे समय आने पर। यानी कि आपका धैर्य जो है वही आपकी भक्ति की सबसे बड़ी चाबी होता है और उस चाबी को चलाने और छोड़ने का पूरा नियंत्रण महाराज अपने हाथ में रखते हैं। बाबा की इस प्रसंग से हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी अपने प्रश्नों के काफ़ी सारे उत्तर मिल गए होंगे। आशा करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिएगा
और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ ही दोस्तों, जो वीडियो आप देखते हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। आप लोग जितना शेयर करेंगे उतना ही और अन्य लोगों तक, जहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते हैं, वहाँ तक भी महाराज जी का कथा प्रसाद, हनुमान जी का भक्ति भाव अवश्य पहुँचेगा। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।